जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। नमो अर्हन्तानम् नमो सिद्धानम् नमो आयर्यानम् नमो नमो वज्रायानम् नमो लोये सौव साहूनम् पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादेव 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा में विश्व धर्म की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो जंगल वाले बाबा की। आज हर मनुष्य समस्याओं से गुजर रहा है। इस संसार को हम अच्छी तरह से देखते हैं तो लगता है कि संसार में एक भी मनुष्य बिना समस्या का एक भी मनुष्य नहीं मिल सकता है। जितने भी मनुष्य है समस्याओं से गुजर रहे हैं। जो भी जीव है वो समस्याओं से गुजर रहे हैं। श्रीमंत के पास समस्या नहीं है ऐसा नहीं है। मैं तो समझता हूं जो जितना साधन संपन्न होता है उतने ही उनके सामने समस्या अधिक रहती है। इसीलिए लगता है कि हमारे आचार्यों ने हम लोगों के लिए परिग्रह का परित्याग करने के लिए कहा, पाप का परित्याग करने के लिए कहा। जितने जितने हमारा मोह कम होता है, जितने जितने साधनों को त्याग करने के लिए कहा, खेती कम रखो, मकान कम रखो, सोना कम रखो और साड़ियाँ गाड़ियाँ कम रखो, क्योंकि जितने आप कम रखेंगे, जितने आप इन सुविधाओं का त्याग करेंगे, उतने तुम समस्याओं से मुक्त होते जाएंगे। अब जितने जितने साधनों को इकट्ठा करोगे उतनी उतनी समस्याएं बढ़ती चली जाती है। आज सबके सामने समस्या है, सभी समस्याओं से गुजर रहा है। हर मनुष्य, हर इंसान आमूल चूल समस्या में डूबा है। आगे देखता है तो समस्या है, पीछे देखता है तो समस्या है, अगल बगल में देखता है तो समस्या है, ऊपर नीचे देखता है तो समस्या है, गरीबी को देखता है तो समस्या है, साधन संपन्नता को देखता है तो समस्या है, शादी कर लेता है तो समस्या है, नहीं करता है
क्या आगे के तुम बोलो। किसी को भी देखता है, नींद आती है तो समस्या है, और नहीं आती है, भूख लगती है तो समस्या है, और भोजन नहीं मिलता है। तुम्हारी समस्या कितनी है ये एक बार बता दो किन्हीं वालों, तुम्हारी हर समस्या का समाधान करके जाऊंगा यहां से। लेकिन आज आपको समय देता हूं, आप सभी घर जाना और रात भर सोच करके लिस्ट बना देना आपकी कितनी समस्या है, ठीक है? कल बना करके हमें लाकर देना, अपनी अपनी सारी समस्याओं का लिस्ट बना करके हमें लाकर देना। लेकिन दोपहर में और शाम तक लौट कर क्या करके महाराज ये बच्चा इनको भी लौट लो ऐसे कहने के लिए नहीं आना। कितनी समस्या आपके सामने, कितनी समस्या है बता तो दो। शत्रु को देखता है तो समस्या है, अपने सगे संबंधी को देखता तो समस्या है, शरीर को देखता है तो समस्या है। आपके सामने कितनी समस्या है। इसीलिए बोला जाता है संसार में समस्याएं असीम हैं। ये जो महासागर है इनकी भी सीमा हो सकती है, लेकिन समस्याओं की सीमा नहीं हो सकती है। ऐसे समस्याओं से जूझते 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 जीवन जी रहा है संसारी प्राणी। बोलो कितनी समस्या है, आप बता भी नहीं सकेंगे। आप कितनी समस्या है बता भी नहीं पाएंगे। एक समस्या का समाधान करने के लिए चले जाते हैं और 100 समस्या निर्माण कर लेते हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज आप निर्ग्रंथ क्यों बने। मैंने कहा तुम समस्याओं का समाधान करने के लिए चले जाते हो, एक समस्या का समाधान कर लेते हो और 1000 समस्या खड़े कर लेते हो, निर्माण कर लेते हो। इसलिए इन समस्याओं से मुक्ति के लिए मैं निर्ग्रंथ बन गया, मुनि बन गया। मुनि बने बिना समस्याओं से मुक्ति नहीं। तो तीर्थंकर व चक्रवर्ती व कामदेव व महापुरुष व 63 सला का पुरुष सबको छोड़ करके साधु क्यों बनते। समस्या किसके सामने है। आपके सामने समस्या ज्यादा है कि मेरे सामने समस्या ज्यादा है। मैं आता हूं तो समस्या है, नहीं आता हूं और चला जाता हूं फिर मैं क्या करूं। समस्या कुछ नहीं है, तुमने समस्या को निर्माण कर लिया है। अब आप सुविधा में रहते हैं, अपने बाल बच्चे बच्चों के बीच में रहते हैं, पति पत्नी सब कोई है, सब कुछ है तुम्हारे घर में, कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने समस्या है। और हम जंगल में रहते हैं, सर्पों के सामने रहते हैं, शेर के सामने रहते हैं, हमारे सामने कोई समस्या नहीं है। आपके सामने कितनी समस्या है। थोड़ा सा समझो, ये मनुष्य पर्याय हमारे ये सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए मिला हुआ है। और इस मनुष्य पर्याय को पाने के बाद भी तुम समस्याओं का समाधान नहीं करोगे, सिर्फ पैसे और शरीर के पीछे लग जाओगे, सिर्फ संसार के पीछे लग रहोगे, तुम्हारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी, तुम संकट भोगोगे, कष्ट भोगेंगे और संसार में भटकेंगे। मनुष्य पर्याय हमें किस लिए मिली है। समस्याओं का समाधान करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है। और मनुष्य पर्याय से ही सबके सारे समस्याओं का समाधान हो सकता है। नरक गति से, तिर्यंच गति से नहीं। और मेरे को तो लगता है अन्य जीव जितने भी हैं
उनसे अधिक समस्या मनुष्यों के सामने है। पशु के सामने इतनी समस्या नहीं है जितने मनुष्यों के सामने समस्या है। पशु के सामने इतनी समस्या नहीं है जितने किसके सामने है? मनुष्य के सामने है। उनको तो भोजन की समस्या है पशुओं के लिए और सोने की समस्या है। इसको छोड़ देंगे तो उनके सामने विशेष समस्या नहीं है। आपके सामने समस्या क्या है? पेट भरने की समस्या भी है और पेटी भरने की भी समस्या है। क्या पशु कभी पेटी भरने की समस्या उनके सामने नहीं है? तुम्हारे सामने कितनी बड़ी समस्या है। पशु तो पेट भरने की समस्या तो होती है लेकिन पेटी भरने की समस्या नहीं होती है। और आपके पास चाबी की समस्या है, तिजोरी की समस्या है, उनके पास न चाबी की समस्या है न तिजोरी की समस्या है। लगता है मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जो समस्या का समाधान है। लेकिन यदि अज्ञानता रहेगी सबसे अधिक समस्याएं अन्य गति की अपेक्षा से मनुष्य गति में ज्यादा होंगे। समस्याएं कितनी हैं? असीम है। उनकी संख्या नहीं बता सकते हैं, उनको लिखा नहीं जा सकता है, उनको समझाया नहीं जा सकता। इतनी समस्याएं आपके सामने हैं, इतनी समस्याओं से आप सब जूझ रहे हैं। कब से जूझ रहे हैं? अनंत काल से जूझ रहे हैं। इनका अंत कब होगा? इन समस्याओं का अंत कब होगा? याद रखना, मेरे को लगता है जहां समस्या है वहां संसार है, जहां संसार है वहां समस्या है। जहां समस्या है वहां संसार है, जहां संसार है वहां समस्या है। संसार के बिना समस्याएं नहीं है और समस्याओं के बिना संसार नहीं है। समस्याओं से मुक्त हो जाए तो मनुष्य संसार से भी मुक्त हो जाएगा। आपको क्या करना है? समस्याओं से मुक्ति पाना है क्या? हाँ हाँ महाराज जी, समस्याओं से मुक्ति पाना नहीं होता तो पैसे क्यों कमाते, शादी क्यों करते? हाँ समस्या कौन बढ़ा रहे? आपके परिवार के लोग भी नहीं पढ़ा रहे, आपके माँ बाप भी नहीं पढ़ा रहे, आपके बच्चे भी आपको समस्या नहीं बढ़ा रहे हैं, आप स्वयं अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं। देखो, आप स्वयं अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं। आप अपनी समस्या बढ़ा रहे हैं तो समझ लेना आप अपना संसार बढ़ा रहे हैं। और संसार बढ़ रहा है तो समस्या बढ़ रही है, इतने याद रखना। बहुत सुंदर जीवन जीना चाहिए, समस्याओं के बावजूद भी सुखमय जीवन जीना चाहिए मनुष्य को। समस्याओं के बावजूद भी खुश रहना चाहिए, जीवन में खुशी लाना चाहिए। लेकिन आज इस मनुष्य के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, ऐसी साधना नहीं है। और ये भी याद रखना, इन समस्याओं का समाधान किससे होगा? साधनों से नहीं, साधना से ही होगा। किससे होगा? तुम किसको इकट्ठा करे समस्याओं को समाधान करने के लिए? साधनों को इकट्ठा करे। लेकिन ये मनुष्यों ये लिख करके रख लेना, साधनों से तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होंगे, साधनों से तुम्हारी समस्याएं बढ़ेंगे। यदि इन असीम समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान यदि हो सकता है तो साधनों से नहीं, साधना से ही होंगे। लेकिन हम साधना नहीं चाहते हैं, हम साधन चाहते हैं। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा